हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम अपना जो लेसन चल रहा है बीकॉम पार्ट सेकंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका लेक्चर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। मटेरियल वेरिएंस के अंदर इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े थे मटेरियल वेरिएंस के जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे लेबर वेरिएंस। आज हम स्टार्ट करेंगे लेबर वेरिएंस, श्रम विचरण। श्रम विचरण यानी कि जो लेबर वेरिएंस है वो हम किस वजह से निकालते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब मटेरियल वेरिएंस पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जो हम स्टैंडर्ड जो पहले डिसाइड करते हैं, फिर वास्तव में एक्चुअल के अंदर जो परफॉर्मेंस आती है उसमें जो डेविएशन आता है, जो वेरिएंस आते हैं, उसके लिए तो हम निकालते हैं मटेरियल वेरिएंस। उसी प्रकार यदि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, श्रमिकों लेबर को भी काम में लेते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, कुशल अकुशल, ठीक है। तो उन सभी लेबर में जो हमने पहले से लेबर का जो प्रमाण यानी कि स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, और जब वास्तव में वो प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है तो एक्चुअल में जो लेबर की परफॉर्मेंस होती है, तो जिस तरीके से हमने मटेरियल में भी स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपैरिजन किया था, उसी प्रकार लेबर का भी हमारे को क्या करना होगा कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था और जो हमारे पास में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, तो स्टैंडर्ड का एक्चुअल से हमारे को लेबर के अंदर भी क्या करना है, कंपेरिजन करना होगा। क्लियर? तो जो लेबर वेरिएंस है वो दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तभी हमने इंट्रोडक्शन में मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस, जो स्टैंडर्ड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसके बारे में डिटेल से समझा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर वेरिएंस। जो दो कारण है वो कौन कौन से हैं? एक होता है आपके लेबर टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कि यानी कि जो हमने लेबर को लगाया है उसने स्टैंडर्ड टाइम हमने पहले डिसाइड कर लिया कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 घंटे चाहिए, मगर जब एक्चुअल में या तो 10 लगते हैं या 9 लगते हैं या 11 लगते हैं, तो उसके कारण जो वेरिएशन आता है तो उसके लिए हमारे पास में जो विचरण काम में आता है वो आता है आपके लेबर टाइम। किसके कारण उत्पन्न होता है? लेबर टाइम। फर्स्ट जो है वो क्या है आपके लेबर टाइम। इसका मीनिंग लिख लेते हैं हम। जब किसी कार्य अथवा क्रिया हेतु निर्धारित प्रमाप श्रम समय एवं वास्तविक प्रमाप श्रम समय एवं वास्तविक श्रम समय में अंतर। जब किसी कार्य अथवा क्रिया है तो निर्धारित प्रमाप श्रम समय एवं वास्तविक श्रम समय में अंतर हो तो श्रम लागत विचरण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 आता है आपके, फर्स्ट तो था आपके लेबर टाइम और दूसरा आता आपके लेबर रेट। लेबर रेट का मतलब
कि जैसा कि हमने देखा था कि मटेरियल के अंदर जो प्राइस हम पहले जो प्राइस डिसाइड की थी और वास्तव में जो पेमेंट किया गया या वास्तव में जो मटेरियल का हमने भुगतान किया था वो या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो उसी प्रकार लेबर के अंदर भी पहले से जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि हमारे को जो लेबर है उसको इस रेट से हमारे को पेमेंट करना है, मगर जब एक्चुअल में जब हमने लेबर को लगाया था और उसके बाद में जो हमने पेमेंट किया वो या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो उसके कारण जो वेरिएशन होता है वो कहलाता है आपके लेबर रेट वेरिएंस। इट मीन्स जब प्रमाप दर एवं वास्तविक दर में अंतर हो तो भी श्रम लागत विचरण उत्पन्न होता है। एक तो क्या, अगर टाइम के अंदर लेबर के टाइम के अंदर अगर कोई वेरिएशन आता है तो भी लेबर कॉस्ट वेरिएंस यानी कि श्रम विचरण उत्पन्न होंगे, और अगर उसकी रेट यानी कि जो मजदूर को जो हम पेमेंट करते हैं, जिस रेट हमने जो रेट पहले डिसाइड की थी और जिस रेट से हमने एक्चुअल में पेमेंट किया है उसके जो भी डिफरेंस आता है उसके अंदर वो आता है आपके लेबर रेट के अकॉर्डिंग, श्रम दर के अकॉर्डिंग। क्लियर? मटेरियल में भी हमने देखा था कि जब कंपनी एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो उसमें हमने एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी निकाला था। उसी प्रकार लेबर के अंदर भी जब कंपनी एक ही प्रकार के श्रमिक का उपयोग करके अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो हमारे को कौन कौन से वेरिएंस निकालने होंगे। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपके जब कंपनी में एक ही प्रकार के श्रमिक कार्य करते हो जब कंपनी में एक ही प्रकार के श्रमिक कार्य करते हो तो उसमें हमारे को सबसे पहले एलसीवी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका लेबर रेट वेरिएंस और एक आता है आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम भी दिया हुआ है तो आइडल टाइम भी हमारे को निकालना होगा। तो आइडल टाइम होगा तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो एलसीवी है वो तीन में, एलआरवी, एलआईटीवी और एलईवी। अगर आइडल टाइम नहीं है तो एलआरवी और एलईवी। ठीक है, एलआईटीवी मीन्स लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि लेबर एलसीवी मीन्स लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अगर श्रम की जो हमने प्रमाप लागत डिसाइड की थी, मजदूरी लागत जो हमने डिसाइड की थी और एक्चुअल में जब हमने मजदूरी का जो पेमेंट किया था तो जो प्रमाप मजदूरी थी और एक्चुअल मजदूरी थी उसमें अगर कोई वेरिएशन आता है, डेविएशन आता है तो वो आएगा आपके लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर। आगे आता है आपके लेबर रेट वेरिएंस। अगर जो हमने प्रमाप रेट डिसाइड किया और एक्चुअल में जिस रेट से हमने पेमेंट किया है, रेट के अकॉर्डिंग अगर कोई वेरिएशन आता है तो वो आएगा आपके लेबर रेट वेरिएंस के अंदर। और एलईवी मतलब लेबर की जो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर कोई वेरिएशन आता है, हावर्स के अकॉर्डिंग अगर कोई वेरिएशन आता है तो वो आएगा आपके लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर। एलआईटीवी मीन्स लेबर आइडल टाइम वेरिएंस मीन्स कार्यहीन समय। माना कि कार्यहीन समय का मतलब क्या होता है? कार्यहीन समय का मतलब होता है कि जो मजदूर था वो काम पर आ चुका है मगर किसी कारण से, जैसे माना कि मशीन खराब हो गई तो वो
फ्री बैठा था और या फिर लाइट चली गई तो भी किसी भी काम से उस मजदूर को हम काम पर नहीं लगा पाए, तो इस वजह से वो क्या था, फ्री बैठा रहा था। इट मीन्स वो जो टाइम है, वो जो टाइम माना जाएगा वो कौन सा टाइम माना जाएगा, आपका आइडल टाइम माना जाएगा। इट मीन्स मजदूर के आने के बाद में किसी कारणवश यदि कोई मजदूर बैठा रहता है या किसी कारणवश या हमारी मशीन खराब हो जाती है, तो उस केस में हमारे को उस मजदूर को पेमेंट करना होता है। जितने घंटे उसने व्यतीत किए हैं, बिताए हैं, उसकी जो रेट होगी उस रेट के अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना होता है, उसको पेमेंट करना होता है। तो जो मशीन खराब होने का जो टाइम पीरियड था, जैसे माना कि 2 घंटे मशीन बंद रही या 2 घंटे लाइट चली गई, तो 2 घंटे का जो हमारे को मजदूर को पेमेंट करना हुआ, वो जो पेमेंट कहलाता है वो आपका कहलाता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, यानी कि कार्यहीन समय का जो आपने पेमेंट किया वो आता है आपके LITV, इट मीन्स लेबर आइडल टाइम वेरिएंस के अंदर। क्लियर? इसमें भी हमारे को क्वेश्चन को टेबल के अकॉर्डिंग जमाना होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड और उसके बाद में एक्चुअल। ठीक है, स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड हावर आएंगे और स्टैंडर्ड रेट आएगी। जबकि मटेरियल के अंदर जो हमने पहले वाले लेक्चर में जब देखा था तो उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती थी और स्टैंडर्ड प्राइस आती थी। अब लेबर है तो लेबर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हावर आएंगे और स्टैंडर्ड रेट आएगी। उसी प्रकार एक्चुअल हावर और एक्चुअल रेट। क्लियर? एक ही प्रकार के श्रमिक काम कर रहे हैं, इट मीन्स एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके पास में। एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट की भी एक एक ही इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड आउटपुट, क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, और एक्चुअल आउटपुट ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। क्लियर? जैसे कि हमने मटेरियल में देखा था कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट जो था वो अगर एक्चुअल आउटपुट के समान है तब तो हमारे को SQ नया नहीं निकालना होता था, मगर जो स्टैंडर्ड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग होते हैं तो उस केस में हमारे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी वापस से कैलकुलेट करनी होती थी। उसी प्रकार लेबर के अंदर भी यही करना हमारे को। अगर जो स्टैंडर्ड आवर दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ और एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग हैं तो उस केस में ऐसा हमारे को वापस से फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? यदि स्टैंडर्ड आउटपुट एवं एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग हैं तो ऐसा हमेशा नया ज्ञात करना होगा। क्लियर? यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग हैं तो उस केस में जो स्टैंडर्ड हावर है वो वापस से हमारे को फाइंड आउट करने होंगे। तो उसका फॉर्मूला है आपके as given in question upon standard output into actual output। क्योंकि जो एसेज का मीनिंग ही निकलता है कि जो स्टैंडर्ड हावर है वो आपके एक्चुअल आउटपुट के समान होना चाहिए। इट मीन्स जो एसेज है, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है तो हमारे को जो एसेज निकालना होगा वो वापस से नया निकालना होगा। किसके अकॉर्डिंग? एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग। क्लियर? फिर इसके बाद में जैसा कि हमने चार्ट में देखा है कि LCV, LRV, LITV और LEV 4 वेरिएंसेज हैं, तो चारों वेरिएंसेज के फॉर्मूले वापस से याद करने होंगे। और LCV जो होगा वो होगा आपके SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। जैसे हमने मटेरियल के याद कर लिए हैं तो लेबर के याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो वर्डिंग है उस वर्डिंग का आपको ध्यान रखना, सिर्फ ओनली फॉर वर्डिंग चेंज हो रही है। यहाँ SQ इंटू SP था,
वहाँ क्वांटिटी की जगह हावर आ जाएंगे और प्राइस की जगह रेट आ जाएगी। क्लियर। उसी प्रकार AQ इंटू AR, इट मीन्स क्वांटिटी की जगह AH आ जाएगा, एक्चुअल हावर, इंटू रेट की जगह प्राइस, उसमें प्राइस थे और इसमें रेट आ जाएगी, एक्चुअल रेट। क्लियर। नंबर 2 है आपके LRV SR माइनस AR इंटू AH, यानी कि जो स्टैंडर्ड रेट है उसमें से हमारे को क्या करना है, एक्चुअल रेट को माइनस करना है और जो एक्चुअल हावर है उससे मल्टीपल करना है। जो रेट के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन आएगा वो आ जाएगा आपके लेबर रेट वेरिएंस के अंदर। क्लियर। अगला है आपके नंबर 3 LEV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है SH माइनस AHW। यदि आइडल टाइम दिया हुआ है तो AHW काम आएगा, अदरवाइज AH ही काम आएगा। SH माइनस AHW इंटू SR स्टैंडर्ड रेट। AHW मीन्स एक्चुअल हावर वर्कड। और नंबर 4 आपके LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम IT इंटू SR। क्लियर। ये है आपके लेबर वेरिएंस जिसमें LCV जो होना चाहिए LRV, LITV और LEV के इक्वल होना चाहिए। वेरिफिकेशन करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है। जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस के अंदर भी वेरिफिकेशन किया था कि जो MCV होना चाहिए वो MPV और MUV के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स जब लेबर वेरिएंस हम निकालेंगे तो उसमें जो LCV होना चाहिए वो LRV, LITV और LEV के इक्वल होना चाहिए। अगर आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है तो जो LCV होना चाहिए वो LRV और LEV के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसमें जो LCV होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, LRV प्लस LITV प्लस LEV। ठीक है। अगर इन तीनों के इक्वल आ जाता है LCV, इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है। अगर नहीं आता है इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें कुछ गलती है, वो रॉन्ग है। क्लियर। एक नोट और है आपके, यदि प्रश्न में आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में AH और AHW समान होंगे तथा LITV की गणना नहीं की जाएगी। क्लियर। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है तो जो हम LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकालते हैं वो नहीं निकालना होगा, और जो AH और AHW होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। इट मीन्स जो AH का मान होगा वो ही आपको यहाँ पर यूज में लेना होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर। क्लियर। नंबर 2 आपके LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। यह हमेशा एडवर्स होगा। क्लियर। यानी कि जो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हम निकालेंगे उसमें हमारे को यह नहीं देखना है कि वैल्यू प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है, यह हमेशा माइनस में मानी जाएगी। इट मीन्स एडवर्स, यानी कि ए से हमेशा मेरे को डिनोट करना होगा।
क्लियर? ये थ्योरी हो गई आपके जब एक ही प्रकार के श्रमिक कार्य करते हो तो उस केस में लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर? तो जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस में टेबल बनाई थी, सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद ही हमारे को टेबल बनानी है और उसके बाद में जो भी वेरिएंस हमारे को कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए जो भी वैल्यू चाहिए वो हमारे को इस तरीके से फाइंड आउट करनी होगी और उसको फॉर्मूले के अंदर ओनली फॉर फीड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं आगे और आपको इससे क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लेबर वेरिएंस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, MR अग्रवाल की बुक है, उसमें है आपके पेज नंबर 15.54 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड आउट डिफरेंट लेबर वेरिएंस, यानी कि लेबर वेरिएंस हमारे को कैलकुलेट करना है। आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड में आपको आउटपुट दिया हुआ 1000 यूनिट्स, आपको स्टैंडर्ड रेट आपको दी हुई है क्वेश्चन में ₹6 पर यूनिट और टाइम टेकन आपको दिया हुआ 50 आवर्स। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो एक्चुअल आउटपुट है वो है आपके 1200, इट मीन्स 1200 यूनिट्स और वेजेस दी हुई आपके 8000 रुपये और टाइम टेकन आपको दिया हुआ 40 आवर्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे को इसको जमाना होगा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है, इट मीन्स एक ही प्रकार के श्रमिक काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। उसी प्रकार एक्चुअल में एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट। क्लियर? क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर दिए हुए हैं आपको 50 आवर्स और स्टैंडर्ड रेट आपको दी हुई है क्वेश्चन में ₹6 पर आवर, ठीक है। और स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दिया हुआ है 1000 यूनिट्स। एक्चुअल आवर आपके 40, एक्चुअल रेट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, टोटल आपने कितनी मजदूरी का पेमेंट किया है वो दिया हुआ आपको 8000 रुपये। 8000 जो वैल्यू दी हुई है आपको वो दी हुई है 40 आवर्स की। इट मीन्स जो 8000 रुपये आपने जो पेमेंट किया है एक्चुअल में वो कितने आवर्स के लिए पेमेंट किया है आपने, 40 आवर्स के लिए पेमेंट किया है। तो 1 आवर की रेट क्या आ जाएगी आपके 8000 इंटू 40, इट मीन्स 200। क्लियर? क्वेश्चन में आपको जो स्टैंडर्ड रेट आपको दी हुई है वो स्टैंडर्ड रेट दी हुई है ₹6 पर आवर नहीं है, ₹6 पर यूनिट है आपके। क्या है? ₹6 पर यूनिट है। तो इसको भी आपको आवर्स में कैलकुलेट करके लिखना होगा। 1000 आपका आउटपुट दिया हुआ है, 1000 इंटू 6 इट मीन्स 6000। 6000 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके 50 आवर्स की। तो 6000 डिवाइडेड बाई 50 इट मीन्स 120 पर आवर। क्लियर? जो स्टैंडर्ड रेट आपको दी हुई है वो ₹6 पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अपन ने पर आवर देख लिया था इसीलिए पर यूनिट दिया हुआ है। और आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 1000 यूनिट्स, इट मीन्स 6 इंटू 1000 इट मीन्स 6000 आपने टोटल पेमेंट किया है स्टैंडर्ड का, आपने डिसाइड किया था। और टोटल आवर जो आपने डिसाइड किए थे वो डिसाइड किए थे आपने 50 आवर्स, इट मीन्स 6000 डिवाइडेड बाई 50। तो 1 आवर की आपकी रेट आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड रेट हम काम में लेते हैं वो कौन से काम में लेते हैं, 1 आवर के अकॉर्डिंग काम में लेते हैं, ठीक है। तो 6000 इंटू 50 सॉरी 6000 डिवाइडेड बाई 50 इट मीन्स 120 पर आवर। और एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200 यूनिट्स। क्लियर?
अब हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारे पास में स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है आपकी 1000 और एक्चुअल आउटपुट है 1200। क्लियर है। तो अभी हमने देखा था, जब थ्योरी देखी थी कि यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग होते हैं तो उस केस में हमारे को जो एसएच निकालना होगा वो वापस से नया फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम एसएच फाइंड आउट करते हैं। एसएच निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था एसएच गिवन इन क्वेश्चन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है। ऐसा हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ 50, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1000 और एक्चुअल आउटपुट है 1200। इट मीन्स 60 आवर आ जाएंगे आपके एसएच। ठीक है। अब हमारे को वेरिएंस निकालने हैं तीनों। फर्स्ट है आपके एलसीवी। तो एलसीवी के लिए हमने फॉर्मूला लिखा कि एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। ऐसा हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारे पास में 60 आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई थी 120 माइनस ए एच क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 इंटू ए आर 200। It means 60 into 120 7200, 40 into 200 it means 8000। क्लियर। इट मीन्स 7200 प्लस में 8000 माइनस में ओवरऑल जो हमारे आंसर आएंगे वो आएंगे 800 माइनस में इट मीन्स एडवर्स। ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा था कि प्लस में वैल्यू आती है तो फेवरेबल से डिनोट करना हमारे को एफ से, और अगर माइनस में वैल्यू आती है इट मीन्स एडवर्स से डिनोट करना हमारे को ए से। नंबर 2 है आपके लेबर रेट वेरिएंस। उसका फॉर्मूला है एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। क्लियर। तो एस आर क्वेश्चन में आपको दी हुई है 120 माइनस ए आर है आपके 200 इंटू ए एच है आपके पास में 40। 120 माइनस 200 इट मीन्स ₹80 वो आएंगे आपके माइनस के अंदर इंटू 40 3200 माइनस में आ रहे हैं इट मीन्स एडवर्स। क्लियर। उसी प्रकार नंबर 3 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV। इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस AHW इंटू एस आर। हम AHW की जगह AHB लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि हमने नोट लिखा था थ्योरी के अंदर आइडल टाइम हमारे पास में नहीं है, तो यदि क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं होता है तो उस केस में AH और ASW दोनों समान होंगे, इक्वल होंगे, और LITV की कैलकुलेशन हमारे को नहीं करनी होती है। तो ऐसे हमारे पास में आया था 60 आवर्स माइनस AH है आपके पास में 40 इंटू स्टैंडर्ड रेट हमारे पास में 120। 60 माइनस 40 20 इंटू 120 इट मीन्स 2400। ठीक है। वैल्यू प्लस में आ रही है इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने LCV, LRV और LEV कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो LCV होना चाहिए वो LRV और LEV के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर इक्वल आ जाता है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है, करेक्ट है। हमारे पास में जो LCV आया वो 800 एडवर्स आया है, और जो LRV है वो है 3200 एडवर्स, प्लस LEV है वो 2400 फेवरेबल। क्लियर। इट मीन्स फाइनल जो आंसर आ रहे हैं वो 800 एडवर्स, 3200 एडवर्स मीन्स माइनस के हैं, 2400 एफ का मतलब फेवरेबल मीन्स प्लस के हैं। 3200 में से 2400 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है
800 एडवर्स। इट मीन्स 800 एडवर्स और 800 एडवर्स यानी कि LCV जो है वो LRV और LEV के इक्वल है। इट मीन्स जो हमने जो क्वेश्चन किया वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर? आपको उसी समय वेरिफिकेशन करने से पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। क्वेश्चन को करने के बाद में हमारे को इसकी वर्डिंग भी लिखनी होगी। एक बार वर्डिंग लिख लेते हैं हम। ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने तीनों चीजें निकाल ली, LCV, LRV और LEV। क्लियर है? अब LCV, LRV, LEV इन सब की फुल फॉर्म क्या होती है एक बार हम लिख लेते हैं। एग्जाम के अंदर भी अगर आप ये नोटेशन का यूज करते हो, यानी कि जो LCV, LRV, LEV, SH, SR, AH, AR इस तरीके से अगर आप नोटेशन लिखते हो तो उस केस में एग्जाम में क्वेश्चन फिनिश होने के बाद में, क्वेश्चन खत्म होने के बाद में इन सभी की आपको फुल फॉर्म भी लिखनी होगी। इस चीज का, इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। LCV का मतलब होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है? LRV का मतलब होता है लेबर रेट वेरिएंस। LEV का मतलब होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। यदि क्वेश्चन में आइडल टाइम दिया हुआ होगा तभी LITV की कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। SH स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उससे आपको समझ में आ गया होगा कि SH जो हमने निकाला था वो एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग निकाला था। SR स्टैंडर्ड रेट पर आवर। AH एक्चुअल हावर फॉर एक्चुअल आउटपुट। AR एक्चुअल रेट पर आवर। ठीक है? जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें ₹6 पर यूनिट था तो उसको हमने हावर्स में चेंज किया था। क्लियर? ASW एक्चुअल हावर वर्कड। क्लियर? और ASW अगर आइडल टाइम है तो ASW कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला आपके ASW जो होता है वो AH माइनस IT मीन्स आइडल टाइम। क्लियर? एक्चुअल आवर में से आइडल टाइम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आपकी AHW। IT मीन्स आइडल टाइम। क्लियर? ये हो गई आपकी वर्डिंग पूरी। LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस, LRV लेबर रेट वेरिएंस, LEV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है? SS का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर, किसके अकॉर्डिंग निकालना होता है, ये हमारे को एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग निकालना होता है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर चाहिए, अगर यूनिट्स में दी हुई है तो उसको आपको आवर्स में चेंज करना होगा, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उससे आपको क्लियर हो गया होगा। और AH का मतलब होता है एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, AR एक्चुअल रेट पर आवर, ASW एक्चुअल हावर वर्कड। अगर क्वेश्चन में IT यानी कि आइडल टाइम दिया हुआ है तो हमारे को ASW कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल आवर में से आइडल टाइम हम माइनस कर देंगे, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी ASW एक्चुअल हावर वर्कड। क्लियर? एक क्वेश्चन और है आपके, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए बोल रखा है। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड हावर दिए हुए आपको 15 पर यूनिट है, स्टैंडर्ड रेट आपके ₹4 पर आवर, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया हुआ 1000 यूनिट्स और एक्चुअल रेट आपको दी हुई है 3.90 पर आवर और एक्चुअल आवर दिए हुए आपको 15,300। क्लियर? तो पहले हमारे को इसको टेबल के अंदर प्रेजेंट करना होगा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड हावर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल हावर और एक्चुअल रेट। एक एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि जब कंपनी एक ही प्रकार की श्रमिक का क्या कर रही है, उपयोग कर रही है। स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ आपको 15 और स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है ₹4 पर आवर। क्लियर? और एक्चुअल आवर आपको दिए हुए 15,300। एक्चुअल रेट आपको दी हुई है 3.9 पर आवर। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट दिया हुआ, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए आपके 15 घंटे लगते हैं। इट मीन्स जो 1 यूनिट है वो क्या माना जाएगा, आपका स्टैंडर्ड आउटपुट माना जाएगा। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या माना जाएगा, आपका 1 यूनिट। क्लियर? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड आवर है 15 वो आपके पर यूनिट है, यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए 15 घंटे लगते हैं। इट मीन्स जो 1 है वो हमारा क्या माना जाएगा, आउटपुट माना जाएगा। क्लियर? और क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट आपको दिया हुआ है 1000 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1000 यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड आउटपुट 1 है, एक्चुअल आउटपुट 1000 है। इट मीन्स दोनों अलग अलग है। तो हमने देखा है कि यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग होते हैं तो उस केस में हमारे को एसएच नया फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम एसएच की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास में एसएच नहीं आएगा तब तक हम एलसीवी, एलआरवी, एलईवी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, एसएच फाइंड आउट करना होगा। तो एसएच फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है कि जो एसएच निकालना होगा वो किससे निकालना होगा, एसएच गिवन इन क्वेश्चन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है? यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट निकलता है वो किसके अकॉर्डिंग निकलता है, एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग निकलता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। क्वेश्चन में एसएच हमारे को दिया हुआ है 15, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 इंटू एक्चुअल आउटपुट हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000। इट मीन्स जो हमारे स्टैंडर्ड आवर आ रहे हैं एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग वो कितने आ रहे हैं, 15,000। अब हमारे को निकालना है एलसीवी। एलसीवी के लिए फॉर्मूला होता है एसएच इंटू एसआर माइनस एएच इंटू एआर। एसएच अभी हमने कैलकुलेट किया था 15,000 इंटू एसआर हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है ₹4 पर आवर माइनस एएच 15,300 इंटू एआर हमारे को दी हुई है टेबल के अंदर 3.90 पर आवर। क्लियर? इट मीन्स 60,000 माइनस 15,300 इंटू 3.9 59670 60,000 तो प्लस में है और 59670 माइनस में है। इट मीन्स जो हमारे आंसर आएंगे वो आएंगे प्लस में 330, प्लस में आ रहे हैं। इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर? नंबर 2 हमारे को कैलकुलेट करना है एलआरवी। एलआरवी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में एसआर माइनस एआर इंटू एएच। एसआर हमारे पास में है 4 माइनस एआर हमारे पास में है 3.9
इंटू ए एच है हमारे पास में 15,300, 4 माइनस 3.90 प्लस में आएंगे 0.10 इंटू 15300। क्लियर? इट मीन्स जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 1530 प्लस में आ रहे हैं, इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर? नंबर 3, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एस माइनस ए एच इंटू एस आर। अभी हमने देखा था कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एस डब्ल्यू लिखा था, ठीक है, इसमें एस लिख रहे हैं, मगर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप एस भी लिखते हैं तो भी वो आपका करेक्ट माना जाएगा, सही माना जाएगा। यदि क्वेश्चन में आइडल टाइम दिया हुआ होगा तो यहाँ पर एच की जगह आपको एस डब्ल्यू काम में लेना होगा। क्लियर? एस आपको दिया हुआ है, अपन सॉरी एस हमने फाइंड आउट किया था 15,000 माइनस एच हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 15,300 इंटू एस आर, वो भी क्वेश्चन में गिवन थी आपके ₹4 पर आवर। क्लियर? इट मीन्स 300 जो वैल्यू हमारे को रिसीव हो रही है वो माइनस में रिसीव हो रही है। 300 इंटू 4 यानी कि 1200 जो वैल्यू आंसर आ रहे हैं हमारे, वो आ रहे हैं माइनस में, इट मीन्स एडवर्स। वेरिफिकेशन, जो एलसीवी होना चाहिए वो एलआरवी और एलईवी के इक्वल होना चाहिए। जो एलसीवी होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? एलआरवी और एलईवी के इक्वल होना चाहिए। हमारे पास में एलसीवी आया 330 फेवरेबल, एलआरवी हमारे पास में आया था 1530 फेवरेबल प्लस एलईवी 1200 एडवर्स। क्लियर? यानी कि जो एलसीवी है वो है 330 फेवरेबल, 1530 फेवरेबल है, 1200 एडवर्स है। फेवरेबल मीन्स ये 1530 प्लस में है और 1200 माइनस में है। तो ओवरऑल जो वैल्यू रिसीव होगी वो बचेगी हमारे पास में 330 फेवरेबल। इट मीन्स 330 फेवरेबल यानी कि जो एलसीवी है वो एलआरवी और एलईवी के इक्वल आ गया है। इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्या हमारा करेक्ट है। क्लियर? तो एग्जाम के अंदर भी आप वेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हो कि जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है। तो एलसीवी इक्वल होना चाहिए किसके? एलआरवी और एलईवी के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आगे जो भी लेबर वेरिएंस के हम क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।